नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में यहां पर रहने वाले एक युवक ने बेवफाई से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो वहीं मृतक ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र करते हुए एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें एक महिला और तांत्रिक क्रिया कर डराने की बातों का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर का है, जहां महालक्ष्मी नगर में रहने वाले हितेश पाल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस को जाँच पड़ताल में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जो मृतक ने मरने से पहले लिखा। वहीं सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरी पत्नी नीतू पाल के कृष्णा राठौर नामक एक व्यक्ति से अवैध संबंध है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा भी है। साथ ही लगातार मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही पत्नी नीतू पाल और राठौर के बीच अवैध संबंध काफी दिनों से चल रहे हैं और कई बार इन्हें मैं पकड़ चुका हूं। यह घर में ही कई तरह की तांत्रिक क्रिया भी करते हैं और जब भी मैं इन्हें रोकता हूं तो यह कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए डराते धमकाते हैं। वहीं पिछले दिनों मृतक ने अपनी पत्नी नीतू पाल को कृष्णा राठौर के साथ गार्डन में पकड़ा था और उसके बाद से ही युवक काफी डिप्रेशन में था। साथ ही मृतक ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि इनके बीच अवैध संबंध काफी दिनों से चल रहे हैं। साथ ही एक अन्य महिला भी इस पूरे घटनाक्रम में सहयोगी की भूमिका में है और उसका नाम भी मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं हितेश पाल, काउंटी पार, महालक्ष्मी नगर, आत्महत्या जो कि मर्डर है करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल दिनांक 10 फरवरी 2023 को मैंने अपनी पत्नी नीतू पाल को उसके आशिक कृष्णा राठौर के साथ रंगे हाथों महालक्ष्मी नगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर के गार्डन में पकड़ा है। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मैं पिछले कुछ दिनों से दोनों पर नजर रख रहा था और कल जाकर यह लोग पकड़ में आए। मुझे चैट के माध्यम से यह भी जानकारी लगी कि यह दोनों कृष्णा राठौर के रूम पर मिला करते थे और गार्डन में मिलने के बाद यह कृष्णा राठौर के रूम पर मिलते थे। जो नंबर जिन पर आपस में चैटिंग होती थी वह इस प्रकार है। वहीं मृतक ने यह भी लिखा कि इन दोनों नंबरों की चैटिंग निकाली जाएगी। वहीं मिलना जुलना सब पिछले 1 से 1.5 साल से चल रहा था। मेरी बीवी कई बार कृष्णा राठौर को महंगे गिफ्ट दिया करती थी और मुझसे यह कहती थी कि यह मेरा भाई है और पेमेंट का भी लेन देन कर रही थी। हद तो तब हो गई जब मेरी पत्नी ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कार कृष्णा को गिफ्ट करी, जो कि उसकी पत्नी के नाम पर है, जिसका मुझे आज पता चला। इन सब में रानी उदासी भी शामिल है। यह तीनों लोग मिलकर मेरे घर इंदौर में तथा रानी उदासी के घर मनासा में तांत्रिक क्रिया करते थे और मुझे पिछले 1 साल से धीमा जहर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सुस्त रहने लगा हूँ और मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया है, जो कि पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। उक्त विषय में पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि सारी चैटिंग खंगाले और दोषियों को सजा दे। मेरी बीवी तांत्रिक क्रिया तथा मुझे कुछ खिलाकर सभी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी गई, जो कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे युवराज तथा मेरे माता पिता को दे दी जाए। वह मुझे मारना चाहती थी, तभी उसने सभी पॉलिसियों में नॉमिनी में अपना नाम डलवाया। मेरी मौत के जिम्मेदार यह 3 लोग हैं, मेरी पत्नी कृष्णा राठौर व रानी उदासी मनासा वाली। साथ ही मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कई और बातों का जिक्र भी किया। साथ ही उसने सुसाइड नोट में कुछ लोगों को धन्यवाद भी दिया है और उनसे निवेदन भी किया है कि इस पूरे मामले में वह मेरे बेटे और मेरे परिवार की मदद करे और मेरी पत्नी और उसके आशिक के खिलाफ कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के सबूत रखे और सख्त से सख्त सजा आरोपियों को दिलवाई जाए। चरित्र पे उसको लगा कि इसका औरत खराब है करके उसने उसको फॉलो किया और उसको रोज घर पे जो कैमरा लग रहा था उस कैमरे को ट्रैक करते हुए उसने उसके व्हाट्सएप पे पूरा उसका व्हाट्सएप पे इसकी चैटिंग ओपन करी। चैटिंग ओपन करने के बाद में जब उसको पता चला कि ये कहाँ जा रही है, उस चैटिंग में इसने गंदे गंदे शब्द लिखे कि जान यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और उस लड़के का नाम एक बबीता लड़की करके सेव किया हुआ था। तो उसने जब हितेश ने, मेरे छोटे भाई ने देखा कि ये
बबीता को जान कहने वाला कौन है और वहाँ मिलते अपन दोनों, तो ये लोग वो समझ गया और उसने इसको फ़ोन किया कि तू कहाँ है करके, तो वो उसने वहाँ पे बुलाया इसको कि मंदिर में आ जाओ। तो ये लोग महालक्ष्मी मंदिर में पहुँच चुके थे और उसने वहाँ से वीडियो कॉल किया, ऑफिस से वीडियो कॉल किया। तो उसको इसकी पत्नी को लग रहा था कि वो अभी ऑफिस में ही, लेकिन मेरा भाई ऑफिस से 20 मिनट में कार लेके महालक्ष्मी मंदिर पहुंचा। तो ये दोनों वहाँ पे गार्डन में बैठे हुए उसको पाए गए और इन दोनों को देख के उसने इनको खूब गाली गलौज किया। थोड़ा नीलू को मारा भी सही था, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि जो काम वो 1 साल से देख रहा था उसको, वो उसके प्रूव हो गया। उसने पूरा उसको नंगे हाथों पकड़ लिया। मृतक हितेश पाल निवासी 551 MR6 महालक्ष्मी नगर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या कारण आया था सामने? उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हुए उसने बताया कि पत्नी के साथ उसका विवाद हो रहा था, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। किसी तरह के अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है। उसका भाई बताया है कि उसके घर में कोई कृष्णा राठौर नाम का व्यक्ति आया था, जिससे उसको भाई को शक हुआ। सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसने पारिवारिक विवाद का ही जिक्र किया है। अभी जांच जारी है, उस संबंध में भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं मिले हैं। उसके भाई का ऐसा शक है कि वो खाने में कुछ उसको पॉइजन वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन अभी इस तक ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। उप निरीक्षक बाबूलाल कुमरावत, थाना। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।